नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम नीतीश को पीएम बनाएंगे में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आप कह रहे होंगे कि टाइम्स ऑफ स्वराज ये क्या कह रहा है कि हम नीतीश को पीएम बनाएंगे। भाई चैनल को ये थोड़ी कहता है कि हम नीतीश को पीएम बनाएंगे। भाई ये तो प्रोपगंडा वाली बात हो गई। आप भी गोदी मीडिया टाइप करने लगे कि कोई मोदी मोदी कर रहा है, आप नीतीश नीतीश कर रहे हैं भाई कि नीतीश को पीएम बनाएंगे। सवाल आपका सही है एकदम कि कोई चैनल ये बात कैसे कर सकता है कि हम नीतीश को पीएम बनाएंगे, लेकिन ये बात कोई चैनल नहीं कह रहा है। बिहार प्रदेश की महिलाएं कह रही हैं, बिहार प्रदेश की आधी आबादी कह रही है। और कोई इस सवाल के आधार पर किसी ने नहीं कहा कि आपको कैसा पीएम चाहिए, तो किसी ने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार जैसा चाहिए। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आया है, और वो भी सर्वे रिपोर्ट किसी कोई चुनाव एजेंसी के द्वारा नहीं हुआ है, ये भारत सरकार द्वारा सर्वे कराई गई है। और उस सर्वे में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि नीतीश के शराबबंदी को लेकर बिहार की महिलाएं काफ़ी खुश हैं। जी हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक रिपोर्ट आया है, और उस रिपोर्ट के साथ साथ आईआईटी दिल्ली के 3 शोधकर्ता जो बिहार में कई महीने तक रहे और अलग अलग हिस्सों में महिलाओं से बात किया, महिलाओं से जानना चाहा। वो एक्चुअली आए थे महिला हिंसा पर शोध करने के लिए, और उसमें शराब का क्या इम्पैक्ट रहा है ये शोध करते हुए बिहार पहुँचे थे, अन्य राज्यों के होते होते। इस शोध में शिशिर देवनाथ, सौरभ पाल और कोमल सरीन थी। ये तीनों इस शोध में शामिल रही हैं और उन्होंने शोध किया है। और इसमें व्यक्तिगत शोध के दौरान जो डाटा आया है, उन डाटा के अलावा फैमिली नेशनल हेल्थ सर्वे का जो डाटा है, वो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो भारत का जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसमें जो डाटा आया है, वो कई एजेंसियां, भारत सरकार की कई एजेंसियों द्वारा जो अलग अलग समय पर विभिन्न चीज़ों की जो सर्वे कराई जाती है, मतलब हैप्पी फैमिली इंडेक्स है, फैमिली को लेकर जो स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को लेकर जो सरकार सर्वे कराती है। मतलब कई तरह की सर्वे रिपोर्ट जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है, उस सर्वे रिपोर्ट को एक जगह संकलित करके इन तीनों शोधकर्ताओं ने ये साबित किया है कि बिहार में शराबबंदी का व्यापक असर है। मीडिया लाख आलोचना कर ले, लेकिन महिलाएं कह रही हैं, यहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि जैसे पहले लोग शराब पीते थे, अब वो स्थिति नहीं है, उस तरीके से शराब नहीं मिल रही है। मतलब हम होम डिलीवरी की बात जरूर करते हैं, मीडिया में भी खबरें जरूर आती हैं कि जहाँ कहिए वहाँ शराब मिल जाएगा, होम डिलीवरी है, फ़ोन कीजिए 10 मिनट में आपके घर पे शराब पहुँच जाएगा। ये सारी बातें सत्य हैं, लेकिन उसके बाद ये भी सत्य है कि शराब पीने वाले पहले जितने पीते थे आज उतने नहीं पी रहे हैं। ये मैन टू मैन किया गया सर्वे है, और कोई एक सर्वे रिपोर्ट का नहीं है। भारत सरकार के कई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये बातें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, 2005 से लेकर 2010 तक, 2010 से लेकर 2015 तक, 2015 से लेकर 2020 तक, और 2020 से लेकर 2022 तक जो अपराध के ग्राफ बिहार में रहे हैं, उस अपराध के ग्राफ पर अगर आप गौर करिएगा तो 2016 में शराबबंदी का कानून लागू हुआ है। 2 वर्ष बाद 2018 से लेके 22 तक के ग्राफ को आप देखिएगा तो महिला हिंसा से जुड़ी हुई खबरों, महिला हिंसा से जुड़ी हुई अपराध में काफ़ी कमी आई है। पति पत्नी की पिटाई का मामला हो, छोड़ने का मामला हो, या फिर बात बात पे झगड़ा होने का मामला हो, ये थाने की बात नहीं कह रहे हैं, थाने की आंकड़ा अलग है। बाकी जो एजेंसियां भारत सरकार की सर्वे की है, जो आप हैप्पीनेस इंडेक्स में जो महिलाएं अपनी बात कही है, बिहार की महिलाएं, उसमें ये सब सारी बातें आई हैं। मान लीजिए थाना वाला क्राइम ब्यूरो में आप कह सकते हैं कि अरे पुलिस छुपा लेती है, वहाँ कोई जाता है
जाएगा वहाँ तो कोई लेगा, इंटरटेन करता है थाना में, बात भी सही है, थाना वाला को तो नोटिस देता नहीं है इस छोटे छोटे मामलों पर। ये हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस मतलब कितने लोग खुश रहते हैं, खुशी का आधार क्या है, आजकल ये इस सब पर भी सर्वे होता है। तो उस चीज़ों उन सर्वे में भी ये बातें आई हैं कि बिहार की महिलाएं पहले से ज़्यादा खुश हैं। कई सवालों का जो उन्होंने जवाब दिया आप सुनकर हैरान रह गए। उनसे पूछा गया कि शराबबंदी के बाद क्या प्रभाव पड़ा, तो एक बड़ा प्रभाव उन्होंने बोला कि अब हमें पति के टोका टोकी नहीं करते हैं, कहीं जा रहे हैं तो जाने की आज़ादी अब मुझे मिली है। अब इसका शराबबंदी से क्या वास्ता है, ये बात समझने वाली बात है कि पति अब टोका टोकी नहीं करता है कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, क्या बात कर रहे हो, दिन भर मोबाइल पर क्या करते रहते हो। ये बातें हैप्पीनेस इंडेक्स में आया है कि अब टोका टोकी नहीं करते हैं। खर्च की जो पहले कैपेसिटी थी और आज जो कैपेसिटी है उसमें काफ़ी बढ़ा हुआ है, अब पैसा रहता है। अब हम गांव घर में कमेटी ही नहीं खेलते हैं, अब हम अपने बच्चों के लिए कभी कभी दूध भी ले आते हैं, बच्चों के लिए बाज़ार से मिठाई भी ले आते हैं, बच्चों के लिए कपड़े भी ले आते हैं, जो पहले नहीं हो पाता था। इतना ही नहीं है, इस सर्वे में जो सबसे चौंकाने वाली बात आई है वो ये बातें आई हैं कि शराबबंदी की वजह से ये हो या ना हो, लेकिन सरकार की अन्य योजनाओं के साथ साथ भी शराबबंदी एक प्रमुख कारण है कि बच्चों को पढ़ने को लेकर माँ जो हमेशा एक अलग तरीके के तनाव से गुजरती थी, उसका अब समय बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में जा रहा है। बच्चे कैसे बेहतर स्कूल में जाएं, बच्चों के लिए जो सरकार से जो राशि मिल रही है उस राशि का बच्चों तक कैसे बच्चा इसका इस्तेमाल करे, कैसे शिक्षक वो कहे, ये सारी चीज़ें डेवलप की है। मतलब महिलाओं का सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, वो विकास बिहार में शराबबंदी के बाद देखा जा रहा है। उनके सोचने की क्षमता बढ़ गई है और इसके सब के बाद जो उन्होंने कहा है कि पति से सहयोग मिलना शुरू हो गया है। मतलब पहले डर लगता था जब वो घर आते थे, तो आने से पहले एक अलग तरीके का मना स्थिति तैयार करना पड़ता था, बच्चों को पहले ही सुला देना पड़ता था या बच्चों को दूसरे रूम में भिजवा देना पड़ता था कि आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे वो। ये डर खत्म हुआ है और ये जो डर खत्म हुआ इसका असर हमारे सोचने की शक्ति पर पड़ा है। अब उस चीज़ों से हम एकदम निश्चिंत है कि हस्बैंड आएगा तो दारू पी के आएगा, कहीं पीट न दे, दारू पी के आएगा तो बच्चों पर हाथ न चला दे, खाना न फेंक दे। अब वो चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एक अलग तरीके की सुकून महसूस हो रही है। एक से एक महिलाएं जिसके हस्बैंड लगातार पीते थे, अब भी पी लेते हैं कभी कभी, अब पी के आते हैं तो हल्ला हंगामा नहीं करते हैं, चुपचाप खा के सो जाते हैं, जो मिलता है वो खा के सो जाते हैं, कुछ बोलते भी हैं तो चुपचाप सुन के रह जाते हैं। तो इस वजह से जो एक मानसिक पीड़ा लगातार जो महिलाएं बिहार की झेल रही थी, उस पीड़ा से बाहर निकलने के बाद एक नई तरीके की सोच डेवलप किया है, ये कहना है महिलाओं का। मतलब ये सर्वे रिपोर्ट दिखा रहा है कि शराबबंदी को लेकर भले ये कहा जा रहा है कि अलग तरीके के लोग नशे के सेवन हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, बच्चों में ड्रग्स की प्रवृत्ति बढ़ रही है, सोल्यूशन पी रहा है, बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं और राज्य के आर्थिक कोष को जो नुकसान हो रहा है हो ही रहा है, कई तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब बिहार में बंद है तो हरियाणा से शराब यहाँ आ रहा है, यूपी से शराब आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, सभी जगहों से शराब यहाँ भेजा जा रहा है। गांव गांव में शराब माफिया पैदा ले लिया है। पुलिस के लिए मुश्किल है अब उन माफियाओं से दो हाथ करना, इतनी मजबूती के साथ नेटवर्क खड़ा कर दिया। ये सारी बातें सही हैं, होम डिलीवरी चंद मिनटों में आपके घर में पहुँच जाए ये भी सही है, लेकिन इसके साथ ये भी एक सत्य है कि शराब के होम डिलीवरी के बावजूद भी आज महिलाएं बिहार की जितनी खुश हैं, अन्य राज्यों की महिलाएं उतनी खुश नहीं हैं। ये भी एक तथ्य है। इस वजह से कि जो शराब पी के आने का जो समय होता था, उस दौरान जिस मानसिक यंत्रणा से महिलाएं गुजरती थी,
उससे बिहार की महिलाएं पूरी तौर पर बाहर आ गई हैं। और ये सर्वे ऐसे समय में आया है जब देश में टीम इंडिया के गठन की बात हो रही है। अब कुछ पॉलिटिकल इसका भी माइलेज हो सकता है, और नीतीश विपक्षी एकता के धुरी भी है। ऐसे में आने वाले समय में इस सर्वे रिपोर्ट से नीतीश एक नए तरीके की डायनामिक्स के तहत या एक नए तरीके के नैरेटिव्स के तहत देश में शराबबंदी को लेकर एक चुनावी राजनीति के सहारे न सही, एक सामाजिक शोध के सहारे ही एक धर्म और जाति के बीच की जो रसाकसी है उसके बीच में शराबबंदी का अगर कॉकटेल सामने आ जाए तो हमें लगता है कि पूरे देश की नैरेटिव बदल जाएगी। क्योंकि महिलाओं का जो वोट है वही वोट नीतीश की ताकत रही है, पहले भी रहा है। और अब ये सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा है कि महिलाओं में जो भी कुछ हो, इस शराबबंदी को लेकर आज भी नीतीश लोकप्रिय है। क्योंकि जिस महिलाओं से भी बात हुई वो नीतीश की तारीफ करने से हमें लगता है कि पूरे देश की नैरेटिव बदल जाएगी। क्योंकि महिलाओं का जो वोट है वही वोट नीतीश की ताकत रही है, पहले भी रहा है। और अब ये सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा है कि महिलाओं में जो भी कुछ हो, इस शराबबंदी को लेकर आज भी नीतीश लोकप्रिय है। क्योंकि जिस महिलाओं से भी बात हुई वो नीतीश की तारीफ करने से चूके नहीं। कि लाख लोग गाली दे दे नीतीश कुमार को, जो कहना है कह दे, लेकिन शराबबंदी लागू किए हुए है एकदम लाख आलोचना के बावजूद भी। तो ये जो छवि है, ये छवि नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में एक अलग तरीके के डायनामिक्स के साथ देश के नेताओं में एक अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।